जय हिंद, नमस्कार साथियों। बताएंगे दोस्त कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल है आप सभी का। देखना मेरे भाई, आज हम लोग लगाते हैं ऐसे सवालों को उठाते हैं जो सबसे मेरे भाई ज़्यादा टाइम पूछे गए सवाल हैं और जो एग्जामिनर का सबसे मेरे भाई फेवरेट क्वेश्चन रहा है। सबसे पहला सवाल आज के सेट का, बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास मेरे भाई काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और इतने कम टाइम में जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग लगाने का मेरे दोस्त प्रयास करते हैं ना। एक अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज में एक न्यून कोण 30 डिग्री का है। अधिक कोण का माप क्या हो जाएगा? काफी सिंपल, काफी साधारण सा सवाल है। बोलोगे भैया इस सवाल को मेरे भाई विद इन 2 सेकंड आप उड़ा सकते हो। कैसे मेरे भाई? एक अधिक कोण त्रिभुज है तो ये क्या हो गया? एक आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना। या फिर इसको आप ऐसे ड्रॉ करो। बोलोगे भैया क्या? तो ये मेरे भाई एक अधिक कोण आपका त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया? तो आपका एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया मेरे दोस्त, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और बोलोगे भैया क्या है? तो समद्विबाहु है मेरे भाई, है ना। क्या बोलोगे भैया? एक ऑब्ट्यूज एंगल है मेरे भाई। एक आपका ये क्या है? आइसोस्केलेस है, समद्विबाहु है, तो इसका दो एंगल आपका क्या होगा? सॉरी, दो साइड आपका मेरे भाई बराबर होगा। और न्यून कोण कितना है? 30 डिग्री का है। तो मैं एक चीज जानता हूं कि भाई ये आपका क्या है? तो अधिक कोण है आपका, यानी कि सबसे बड़ी भुजा ये वाली है, उसके मेरे भाई क्या होगा? पीछे वाला जो कोण होगा, जिस कोण के सामने में देखो बड़ी भुजा ये है तो उसके पीछे ये वाला डिग्री क्या होगा? तो सबसे बड़ा होगा मेरे भाई, है ना। और आप कह सकते हो कि भैया ये साइड और ये साइड बराबर है तो आपका ये एंगल और ये एंगल मेरे भाई क्या होगा? तो बराबर होगा। और कितने डिग्री का है? तो 30 डिग्री है। 30 डिग्री ये भी है, ये भी कितना है? तो आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मेरे भाई साइड बराबर है। तो इस साइड के सामने में 30 डिग्री, तो इसके सामने में भी 30 डिग्री आपका। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया तीनों का सम मेरे भाई कितना होता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री के बराबर। तो दो का सम कितना आपका? 60 डिग्री। तो तीसरा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री के बराबर, है ना। 120 डिग्री कौन सा ऑप्शन है इस सवाल का? 120 डिग्री मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े से मुझे लगता है यार कि इतना मेरे भाई टफ सवाल नहीं था, थोड़े से अच्छे स्तर के सवालों को उठाते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि जब 16, 21, 26 और 36 में से प्रत्येक में से के घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। और के प्लस 6 और 3 के स्क्वायर के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है भैया क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा एक देखो कि कितना है आपका 16, प्रत्येक में से के घटाना है, यानी कि मेरे भाई अगर ये 16 है, 16 रेशियो कितना है? तो बोलोगे भैया आपका 21 और समानुपात है मेरे भाई। उसके बाद कितना है? तो आपका बोलोगे भैया 26 और 36, 26 और आपका 36। प्रत्येक में से मेरे भाई क्या आप माइनस करते हो तो आपका के घटाते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 16 माइनस का के। उसके बाद कितना बोलोगे भैया? 21 माइनस का के। उसके बाद कितना है मेरे भाई? आपका समानुपात हो जाएगा। फिर बोलोगे भैया कितना? तो 26 माइनस का के। एक एक चीज को मेरे भाई खुल के मैं लिख रहा हूँ, है ना। फिर कितना आपका? 36 माइनस का के। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि यार समानुपात में है तो भाई अंदर अंदर एक साथ में गुना करो और बाहर वाले को एक साथ में आप गुना कर दो, है ना। बाहर वाले को एक साथ गुना करोगे तो आपका 16 गुना 36 कितना हो जाएगा? 16 गुना 6 आपका मेरे भाई 96, कैरी कितना बचेगा? तो 9। 16 त्या का 48 और 9 कितना हो जाएगा? तो आपका 57, यानी कि 576 के बराबर। फिर अब बोलोगे भैया 16 गुना के करोगे कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? 16 गुना के आपका 16 के और आपका कितना हो जाएगा? के गुना 36, यानी कि 36 के। दोनों को जोड़ोगे 16 और 36 कितना हो जाएगा? तो आपका कितना मेरे भाई? तो 52 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 52 के। या फिर आप सिंपल तरीके से करो यार, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे 16 गुना 36 आपका इतना हो गया, 16 गुना माइनस के करोगे तो माइनस 16 के। फिर कितना बोलोगे भैया? माइनस का मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका? 36 के। और माइनस गुना माइनस आपका कितना? तो प्लस का आपका के स्क्वायर। और ये कितना के बराबर होगा? तो भाई अंदर वाले के बराबर, यानी कि कितना? 21 गुना 26 करोगे तो 26 गुना 1 26 और 26 गुना का 52 और 2 कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? 54, 546। माइनस करोगे कितना? माइनस का 26 के, माइनस का 26 के। फिर कितना? माइनस का मेरे भाई 21 के हो जाएगा, माइनस का 21 के। और माइनस करोगे तो आपका प्लस का के स्क्वायर। एक एक चीज को भाई मैंने यहाँ पे खुल के लिखा है इस चीज को, है ना। अब यहाँ से बोलोगे भैया के स्क्वायर से के स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। इस मेरे भाई इस वाले पार्ट को इधर रखो, 546 को पकड़ के इधर लेके आओगे, कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 6 माइनस का 6 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 0। 7 माइनस 4 करोगे आपका 3 हो जाएगा। 5 माइनस 5 आपका 0, यानी कि 30 के बराबर। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे देखना कि भाई 36 और 16 कितना के बराबर। तो आपका बोलोगे भैया कितना? तो 6 और 6 12, यानी कि मेरे भाई 2। और आपका एक 3 और 1 आपका 4 कितना? 42 के हो जाएगा। इधर कितना होगा? तो आपका मेरे भाई आपका 6 और 1 7, 2 2 4 आपका, यानी कि 47 के। तो मैं क्या करता हूँ कि इस मेरे भाई 42 के को अगर पकड़ के इधर लेके जाओगे, बराबर के उधर लेके जाओगे तो माइनस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो 30 जो होगा ये कितना के बराबर? तो आपका मेरे भाई 47 के माइनस का आपका 42 के बराबर, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बोलोगे भैया कितना के बराबर होगा? तो भाई 6, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? 5 हो जाएगा, 5 के। और बराबर कितना आपका? 30 हो जाएगा। 5 से 30 को काटोगे, के का वैल्यू आपका 6 के बराबर। जब मेरे भाई ये पता चल गया कि के बराबर 6 है तो हम लोग इसका मीन प्रोपोर्शन आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं।
मध्यानुपाती निकालने का तरीका क्या होता है कि रूट लगा दो और दोनों को साथ में गुना कर दो। के प्लस का 6 करोगे, के प्लस 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, जैसे के का वैल्यू 6 है और 6 और 6 12 है आपका, फिर गुना करोगे 3 के कितना हो जाएगा भाई, के का स्क्वायर 36 कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर 36 और 3 है मेरे भाई 3 गुना आपका 36 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मुझे पता है कि यार 12 त्याग का आपका 36 होता है, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे भाई रिजल्ट निकालते हैं। 12 त्याग का 36 को मेरे भाई 2 बार है आपका, यहाँ पे भी आपका 36 और एक 36, तो एक 36 आपका मेरे भाई बाहर आ जाएगा। 2 बार 36 है तो एक बार 36 बाहर निकाल दो। कौन सा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। बताओ भाई, कोई परेशानी किसी को समझने में चीजें हैं तो बताएंगे। एक बेसिक सा स्टूडेंट यार, जिनको मैं वाकई में बता रहा हूँ कि भाई आसानी से इस सवाल को बना सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल लगाते हैं कि y का मान ज्ञात कीजिए। यदि 25 गुना 4 गुना 90 900 भागा कितना है, रूट आपका 2500 बराबर y प्लस का मेरे भाई 200 है, क्या हो जाएगा। इस सवाल को उड़ाते हैं भाई, बिना किसी एफर्ट के हम लोग कोई गुना कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे बोलोगे भैया सवाल कितना है, 25 गुना 4 गुना 900 भागा कितना आपका मेरे भाई, आपका भागा कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 2500 रूट 2500 बराबर कितना, तो y प्लस का 200। अब हम लोग इसमें ऑप्शंस लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना के बराबर, ऑप्शन ए मेरे भाई आपका 1500, ऑप्शन नंबर बी कितना के बराबर, बोलोगे भैया आपका 1600, और ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका मेरे भाई 1700 आपका, और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर, तो आपका 1800। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसमें डिजिटल सम लगाऊं तो आप क्या बोलोगे भैया। अगर डिजिटल सम लगा लें हम लोग तो मेरे भाई आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखना कि ऑप्शंस का डिजिटल सम 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा, इसका मेरे भाई 6 और 1 7, और यहाँ पे 7 और 1 को जोड़ोगे आपका 8 हो जाएगा, 8 और 1 आपका 9, यानी कि डिजिटल सम आपका 0 है ना। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि भाई 9 गुना 100 हम लोग 900 को लिख सकते हैं, ये 9 का मल्टीपल है, तो इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम आपका 0 हो जाएगा। और बटे में 2500 मेरे भाई रखो, रूट 2500 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इधर पूरे पार्ट का मेरे भाई डिजिटल सम 0 आ गया। और इधर मेरे भाई आप क्या करोगे, इस 200 को पकड़ के बराबर के इधर लेके आओगे, तो माइनस का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका 200, और 200 का डिजिटल सम आपका 2 होगा, बराबर कितना, तो y। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि यार डिजिटल सम मेरे भाई नेगेटिव आ जाए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो प्लस 9 करते हैं, माइनस 9, 2 प्लस का 9 करोगे तो कितना आपका 7, और ये 7 मेरे भाई डिजिटल सम आपका कौन सा ऑप्शन का है, ये डिजिटल सम मेरे भाई कौन से ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। बताओ भाई, इससे शॉर्टकट और कुछ विधि कोई तरीका अगर आपके पास है तो बता सकते हैं। मैंने कुछ किया, मैंने पहले ही आपसे कहा कि भाई इस सवाल को हम लोग बिना किसी मेरे भाई एफर्ट के ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करेंगे, काफ़ी आसानी से मेरे भाई इस सवाल को हम लोग उड़ाएंगे दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं। यदि 5 अंकीय संख्या कितना है, तो आपका 505 XY जो कि 11 और 21 से विभाज्य है, तो आपको 7x - 5y का मान पूछा गया है भाई, क्या हो जाएगा, कितना है। सबसे पहले मेरे भाई आपका 505 और क्या है, तो आपका x और y है, x और y, और ये किससे डिविजिबल है, तो बोलोगे भैया आपका 11 से और 21 से मेरे दोस्त, है ना। अच्छा एक चीज़, सबसे पहले अगर XY का हम लोग वैल्यू निकालें तो बोलोगे भैया क्या है, तो सबसे पहले अगर रूल हम लोग लगाते हैं 11 का रूल कैसे मेरे भाई, कि एक एक अंक छोड़ के आप माला बना दो, जैसे 5 से शुरू करते हो, फिर मेरे भाई एक अंक छोड़ के आप 5 पे गए, फिर आपका y पे कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, आपका 10 प्लस का मेरे भाई y आपका, जोड़ दो सबको, है ना। और जो बच गया है उसको मेरे भाई माइनस करो, तो 0 प्लस x करोगे तो आपका x हो जाएगा, और ये कितना के बराबर होना चाहिए, या तो 0 या मेरे भाई क्या होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल आपका, है ना, या फिर 11 हो या फिर 22 हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भैया y माइनस का x बराबर कितना हो सकता है मेरे भाई, y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं तो भाई ये 10 बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका नेगेटिव -10 हो जाएगा, तो हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं दोस्त, हम लोग 11 लेते हैं। बोलोगे भैया इधर अगर 11 पकड़ते हो, इस 11 को लेते हो, इस 10 को मेरे भाई बराबर के इधर लेके जाओगे, तो 11 - 10 कितना, तो आपका 1 के बराबर, यानी कि y और x में अंतर कितने का है, एक का अंतर है। तो हम लोग सीधे सीधे मेरे भाई x और y का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। अगर मान लूँ कि यार y का वैल्यू बड़ा होगा, अगर y के जगह में 9 रख दें और x के जगह में कितना हो सकता है, तो आपका 8 होगा, क्योंकि मेरे भाई y माइनस एक्स करने के बाद आपका 1 होना चाहिए, यानी कि इससे एक छोटा होगा आपका x। तो अगर y के जगह में 8 रख सकते हैं तो ये 7, यहाँ पे 7 रखोगे तो ये 6, फिर यहाँ पे 6 तो ये 5 हो जाएगा। इसी टाइप से मेरे भाई आगे आप करते चलो, है ना। बोलोगे भैया कितना, 5 4, उसके बाद 4 हो जाएगा 3, उसके बाद मेरे भाई ये 3 हुआ तो ये आपका 2, ये अगर 2 होगा तो ये आपका 1, ये अगर 1 होगा तो ये आपका 0। इतना काम मेरे भाई कर लो आप। अब एक चीज़ हम लोग इसमें रूल लगाते हैं किसका, तो भाई ये आप यहाँ पे रूल किसका लगाया आपने, तो 11 का, रूल ऑफ 11, आपने 11 का रूल लगाया, ये रिजल्ट निकल करके आया। और अगर यहाँ पे रूल ऑफ किसका लगाता हूँ, बोलोगे भैया किसका, तो रूल ऑफ मेरे भाई 3 अगर हम लोग लगाते हैं तो 3 का रूल देखना, बोलोगे भैया कितना, तो 5 और 5 मेरे भाई सबको जोड़ने के बाद 3 से कट जाना चाहिए, तभी वो मेरे भाई रूल 3 का रूल क्या कहता है कि भैया सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो 5 और 5 जोड़ोगे तो 10, यानी कि मेरे भाई कितना बचा,
9 कट जाता है, 9 से कितना ज़्यादा है तो 1 आपका, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए तो आपका मेरे भाई इन दोनों को जोड़ने के बाद और इस 1 को जोड़ने के बाद वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया अगर इस वाले पार्ट को उठा लें हम लोग 8 को, तो 8 और 1 मेरे भाई 9, और 9 आपका ये तो हो सकता है ना, ये चीज़ मेरे भाई आपका हो सकता है कि 8 और 1 मेरे भाई 9 आपका 3 का मल्टीपल है, और ये y का वैल्यू अगर 9 रखते हैं ये भी आपका 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से भी कट जाता है ना। अब आप बोलोगे भैया आपने 3 का रूल लगाया, 3 का रूल आपने कैसे लगाया, यहाँ पे देखना भाई 21 को हम लोग 3 गुना 7 लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हो भाई ये पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा। तो आपने कहा कि भैया ये क्या हो गया, तो भाई 8 और 7 आप ले सकते हो। अब हम लोग क्या लगाते हैं भाई, रूल ऑफ 3 हम लोगों ने लगा चुका, अब हम लोग लगाते हैं क्या, तो रूल ऑफ 7। 7 का रूल अगर हम लोग लगा करके चेक करें, पूरा का पूरा नंबर आ गया हम लोगों के पास, कितना बोलोगे भैया 505, और आपका मेरे भाई x के जगह में उसका वैल्यू बिठाते हैं, यानी कि कितना तो 8 और y का वैल्यू 9। 7 का रूल लगाओगे, बोलोगे भैया 7 7 का 49, 1 बचेगा, 7 दूना का 14, 1 बचेगा, 7 दूना का 14, 4 बचेगा, 7 गुना 7 मेरे भाई 49, आपका पूरा का पूरा नंबर ये क्या होता है तो कट जाता है, पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा क्या गया है कि भाई 7x माइनस का आपका 5y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं भैया 7 गुना 8 करोगे तो आपका 56, और 5 गुना मेरे भाई y के जगह में उसका वैल्यू रखो, 5 गुना 9 आपका 45, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 6 मेरे भाई 11। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे भाई, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, और थोड़ा सा ये एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सवाल डालते हैं कि आपका मेरे भाई समय बर्बाद हो, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, जब किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या वह उस संख्या के बराबर हो जाती है जो एक तीसरी संख्या से 10% कम है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात बताओ भाई क्या हो जाएगा। 3 संख्या है आपका, एक पहली संख्या, ये हो गई भाई दूसरी संख्या, और ये आपकी तीसरी संख्या। अगर पहली संख्या में 20% बढ़ाते हो आप, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है तो 20 पंचे का 100, यानी कि मेरे भाई पहली संख्या अगर 5 है तो 1 की वृद्धि करोगे तो दूसरी संख्या कितना आपका 6 हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि वह उस संख्या के बराबर हो जाती है जो एक तीसरी संख्या से 10% क्या है तो कम है। तीसरी संख्या से मेरे भाई ये जो दूसरी संख्या है ये कितना है 10% कम है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अगर मैं कहता हूं कि भाई तीसरी संख्या आपका 10 है तो आपका दूसरी संख्या कितना होगा, 1 कम, यानी कि कितना तो आपका 9। तो ये रेशियो में अगर देखोगे तो भाई खाली जगह में यहाँ पे विराजमान कौन होगा तो आपका पड़ोसी आके बैठेगा, यानी कि 9, और यहाँ पे भी कौन मेरे भाई पड़ोसी आके विराजमान हो जाएगा, यानी कि 9 6 आपका बैठ जाएगा। अब यहाँ से बोलोगे कुछ काट सकते हैं तो बिल्कुल काट सकते हैं, आपका 3 दुना का आपका 6 हो जाएगा, 3 दुना का 6 मेरे भाई 3 से 2 बार से 6 आपका 3 तिया का 9, 5 गुना 3 आपका कितना तो भाई 15, 9 दुना का 18, और 10 दुना का आपका 20। और कुछ कट सकता है नहीं कट सकता, और कुछ नहीं कट सकता मेरे भाई। अब बोला गया है कि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात बताओ। भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ पकड़ते हैं पहली संख्या और तीसरी संख्या को। पहली संख्या कितना है आपका 15 है, और तीसरी संख्या आपका 20 है, तो इसको काटोगे 5 तिया का 15 और 5 गुना 4 आपका 20, यानी कि 3:4। कौन सा ऑप्शन है 3:4 मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। कितना बोलोगे भैया 3:4 भाई, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को भाई फटाफट से हम लोग सवालों को लगाते हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर यार सीरियस मूड में काफ़ी पढ़ाते चलते भाई अगर आप चाहते हो कि काफ़ी इंटरटेनमेंट हो, है ना, इंजॉयमेंट हो क्लासेस में, तो यार वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती दोस्त, है ना। क्योंकि यार एक चीज़ मुझे देखो, अगर सिलेक्शन पाना चाहते हो मेरे भाई, एक सीरियस बात मैं आपसे बोल देता हूँ, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 1 घंटा भी अगर पढ़ते हो मेरे भाई तो मेहनत से आप पढ़ो। ऐसा नहीं यार कि 1 घंटे की क्लास को आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक आप करते रहते हो, वैसा काम नहीं होगा भाई। फिर उससे वही क्लासेस करते करते आपकी जीवन निकल जाएगी, फिर मेरे भाई सिलेक्शन तो कभी भूल ही जाओ आप, है ना। वैसा काम नहीं करना भाई। और टीचर्स को भी ये चीज़ चाहिए कि सर आप अगर 1 घंटे की क्लास बच्चों का अगर ले रहे हो तो मैं तो सिंपल कहूँगा कि 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें, एक क्वेश्चन कराओ फिर इधर की बातें उधर की बातें, वो काम नहीं होगा दोस्त, है ना। अगर कोई वैसा चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे भाई आप क्लास छोड़ के जा सकते हो दोस्त, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि 700 रुपये को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों में क्रम से 10 रुपये 20 रुपये और 30 रुपये काट लिए जाए तो शेष राशियां 2:3:5 के अनुपात में होती है। बी का वास्तविक हिस्सा बताओ भाई क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं कहता हूं कि यार 700 रुपये पहले मेरे भाई राशि है आपका 700 रुपये, और इसमें से आप कितना काटते हो 10 20 और 30, यानी कि टोटल आप कितना काटते हो भाई 30 20 50 और 10 आपका 60 रुपये इसमें से काट लेते हो, तो आपका शेष कितना बचेगा बोलोगे भैया 640 रुपये। अब इसी 640 रुपये को मेरे भाई कितना के अनुपात में आप बांटते हो, 640 रुपये को कितना के अनुपात में आप बांटते हो, तो कितना के अनुपात में भाई, तो आपका 2:3 आपका 5 में इसको बांट देते हो, है ना। क्या बोलोगे भैया 2:3:5 में आप बांटते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि 640 का जो वैल्यू होगा 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि ये 10 यूनिट के बराबर होगा, है ना।
और ये मेरे भाई 2:3:5 जो है ये किसका है, तो आपका A अनुपात B अनुपात और आपका आपका ABC तीनों का मेरे भाई, तीनों को इतना के अनुपात में बांटा जाता है A B और C को। तो हम लोग को निकालना किसका है, तो B का मेरे भाई निकालना है। तो B का बोलोगे भैया B को कितना पैसा मिलता है, तो 3 यूनिट मेरे भाई, इसी 3 यूनिट का वैल्यू आप निकालो। लेकिन एग्जामिनर फंसाया आपको कहाँ पे है कि B का वास्तविक हिस्सा ज्ञात करो। भाई वास्तविक हिस्सा क्या होगा, आपने तो भाई यहाँ पे पैसा जो आपका मेरे भाई B का जो 20 रुपए जो कट गया, वो 20 रुपए कटने के बाद अनुपात इतना बनता है, लेकिन पहले कितना था, तो यार 20 रुपए तो था B के पास, है ना। तो इसमें मेरे भाई 20 रुपए आप जोड़ दो, आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म। 4 तिया का मेरे भाई आपका कितना 12 है, आपका 2 और 0 यानी कि यूनिट डिजिट आपका 2 होगा। कौन सा 2 मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट आपका 2 है, तो बोलोगे भैया 212 रुपए। आपका कौन सा ऑप्शन, 212 रुपए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। 1 से 2 लाइन में यार सवाल निपट जाते हैं। कोई सवाल देखो, हर एक सवाल नहीं निपट सकता है दोस्त। कोई सवाल एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सवाल उठाते हैं जिसमें आप फंसो, घंटों भर का मेरे भाई समय बर्बाद हो आपका, आप सोचने में 2 मिनट का समय ले लो। तो वैसे क्वेश्चंस को यार स्किपिंग मेथड आपके अंदर में होनी चाहिए कि वैसे सवालों को स्किप करना आना चाहिए आपको, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्स में केवल 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 100 है, उनका कुल मूल्य 750 है। 5 रुपए के सिक्के कितने सिक्के हैं, है ना। कितना है मेरे भाई, तो 5 रुपए के सिक्के हैं और आपके 10 रुपए के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या मैं मानता हूं कि भाई x है, और इसका कितना है 10 रुपए का सिक्कों की संख्या आपका y है। तो मुझे बताओ कि ये क्या है, तो आपका मेरे भाई आपका रुपए है इधर, और ये आपका क्या है, तो नंबर ऑफ क्वींस है इधर मेरे भाई, और ये आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। भाई 5 रुपए का सिक्का कितना सिक्का है, तो x सिक्का है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपका 5x, और इधर मेरे भाई आपका 10y। अब एक चीज मुझे बताओ कि भाई कुल मूल्य कितना है, 750 रुपए है। कुल मूल्य कितना है, 750 रुपए। तो भाई यहां से आप बोल सकते हो कि भैया टोटल मूल्य कितना हो जाएगा। भाई 10 और 5 आपका 15, सॉरी यहाँ पे ये नहीं कर सकते हम लोग ना। बोलोगे भैया आपका कितना, तो आपका मेरे भाई 5x प्लस का आपका 10y, ये कितना के बराबर मेरे भाई, तो आपका 750 के बराबर। और बोला गया है कि भाई कुल सिक्कों की संख्या 100 है, यानी कि x प्लस y अगर आप करोगे तो ये कितना के बराबर, तो आपका 100 के बराबर। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई, हम लोगों को निकालना है कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, यानी कि y का वैल्यू आपको निकालना, आपको x का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम लोग सीधे हम लोग 10 से मेरे भाई, अगर इस वाले पार्ट को, इस वाले इक्वेशन को 10 से हम लोग गुना कर दें तो आपका कितना हो जाएगा। बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई, 10 से अगर गुना कर दे तो आपका 10x प्लस का आपका 10y और बराबर मेरे भाई इधर आपका 1000। अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं। बोलोगे भैया ये आपका मेरे भाई इक्वेशन से इस इक्वेशन को अगर क्या करोगे, इस वाले पार्ट से इसको अगर माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा। 10 में से भाई 5 को अगर माइनस करोगे आपका 5x बचेगा, और यहाँ पे आपका 10y और मेरे भाई 10y खत्म हो जाएगा, और 750 को 1000 से माइनस करोगे आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 250। 5 से मेरे भाई आप काटोगे, 5 5 का 25 और 0, यानी कि x का वैल्यू कितना के बराबर, आपका 50 के बराबर। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 50। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। हालांकि देखो इस सवाल को आप मेरे भाई ऑप्शन से अगर चलते तो ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे कि कोई भी ऑप्शन उठा लेते। जैसे भाई यहाँ पे 40 आप अगर रख देते तो यहाँ पे बोलते भाई कि कुल संख्या, तो ये आपका 60 हो जाता। फिर अगर यहाँ पे 50 रखते तो ये भी आपका यहाँ पे 50 हो जाता। तो आप ऑप्शन से भी ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, काफी बेहतरीन सा कि 4000 की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है। भाई क्या हो जाएगा, सबसे आसान, सबसे मेरे भाई वाहियात सवाल है ये। अब देखो कितना है, बोलोगे भैया आपका 4000 है मेरे भाई राशि, 4000 राशि है, और ये 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 सालों के लिए। मुझे बताओ कि अगर मेरे भाई पहले साल अगर 10% ब्याज दिया जाता है साधारण ब्याज में, तो दूसरे साल ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे भैया 10%। तीसरे साल कितना होगा भाई, तो 10%। चौथे साल कितना होगा, तो 10%। इसी हिसाब से यानी कि साधारण ब्याज में हर एक साल मेरे भाई ब्याज की जो दर होती है या फिर ब्याज होता है वो क्या होता है, तो बराबर होता है दोस्त। तो 5 सालों में ब्याज कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 50%, है ना। अच्छा ये जो मेरे भाई आपका क्या है, प्रिंसिपल जो है ये अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर। आपको अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, आपको मेरे भाई 5 सालों में 50% आपको ब्याज मिला, और ब्याज किस में मिलता है, तो आपको प्रिंसिपल में। अगर प्रिंसिपल 100% है, 50% का ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 150%। अमाउंट कितना हो जाएगा, 150%। इसी का वैल्यू निकालना है आपको। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 15 गुना 4 मेरे भाई आपका 60, और आपका 2 जीरो यानी कि 6000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। बताओ भाई
अगर चीज़ें मेरे भाई इतना खुल के मैं लिख रहा हूँ फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कतें अगर आ रही है तो फिर बताएंगे मेरे दोस्त, है ना। और मुझे नहीं लगता कि भाई सवालों में कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई भी दिक्कतें अगर आपको आ रही है तो ज़रूर बताना, उसको फिर से हो सकता है कि अगली क्लास में फिर उस सवाल को उठाएं, या फिर मेरे भाई आपसे बात करके अगर उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो बिल्कुल मेरे भाई आपको बताएंगे, है ना। अगला सवाल लगाते हैं। एक अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात 1:3 था। जब 12 नए डॉक्टर शामिल हुआ और 24 नर्स चली गई तो अनुपात 3:4 हो जाता है। प्रारंभ में डॉक्टरों की संख्या बताओ भाई क्या होगा। इस सवाल को दो अलग अलग तरीकों से हम लोग बना सकते हैं, है ना। एक तो मेरे भाई बेसिक तरीका हो जाता है, और मैं जानता हूँ कि यार आप मेंस की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, आपका बेसिक से अब कोई लेना देना रहा नहीं मेरे दोस्त, तो हम लोग सीधे सीधे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाते हैं। बोलोगे भैया अनुपात कितना था मेरे भाई आपका डॉक्टर और नर्स का अनुपात अगर देखा जाए तो कितना, 1:3 आपका। और फिर जब शामिल होता है फिर निकल जाता है मेरे भाई, चले जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है आपका, 3:4 आपका। अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 आपका। और कितना डॉक्टर कितना मेरे भाई शामिल होता है, तो बोलोगे भैया 12 डॉक्टर मेरे भाई शामिल होता है तो प्लस का 12, और आपका निकल कितना जाता है, 24 नर्स चली गई तो भाई माइनस का 24 आप कर दो। अब अगर हम लोग यहाँ से क्या करें तो बोलोगे भैया आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ मेरे भाई गुना करोगे तो बोलोगे भैया 3 गुना 3 कितना मेरे भाई आपका 9, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 9। और मेरे भाई 4 गुना 1 आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुना 1 करोगे तो आपका 4। अब मुझे बताओ कि 9 और 4 में मेरे भाई अंतर कितने का है, तो बोलोगे भैया आपका 5 यूनिट का। कितने का अंतर मेरे भाई, तो आपका 5 यूनिट का। अब उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे करेंगे, बोलोगे भैया आपका 12 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 4 करोगे मेरे भाई आपका 48, प्लस है तो मेरे भाई प्लस रहेगा। और इसमें से क्या करना है, इस वाले चीज़ को मेरे भाई जैसे आपने यहाँ पे माइनस किया था कि भाई इससे इसको गुना करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आपने माइनस किया, उसी टाइप से यहाँ पे भी करेंगे। 24 गुना 3 कितना 72, तो भाई माइनस करोगे 72 को, कितना को, तो 72 को माइनस करोगे, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस 72 हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 5 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर, तो आपका मेरे भाई 48 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यानी कि 72, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8 और 2 10, 8 और 4 12 यानी कि 120, 5 से काटोगे कितना के बराबर, 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई आपका 24 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि डॉक्टरों की संख्या बताओ, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितना हो जाएगा। भाई डॉक्टर कितना था शुरू में, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका बोलोगे भैया डॉक्टरों की संख्या कितना है मेरे भाई, तो 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका 24 गुना, यहाँ पे कितना 1 यूनिट का ही तो वैल्यू हम लोगों का 24 निकला है। बोलोगे भैया डॉक्टरों की संख्या आपका 24, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं था भाई, काफ़ी आसान से सवाल थे। और देखो सवाल ना मेरे भाई काफ़ी इजी काफ़ी आसानी पूछे जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हो ना तो एक एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से आप कन्फ्यूज हो जाते हो सवालों में, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र को 50% अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल कर जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 70% अंक मिलते हैं तो वो उत्तीर्ण अंकों से 10% अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक बताओ भाई क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर मैक्सिमम मार्क्स आपका एक्स है, एक्स का मेरे भाई आप कितना प्राप्त करते हो, 50% लेकर के आते हो, 50% आप लेकर के आते हो तो आप फेल कर जाते हो। कितने नंबर से फेल करते हो, तो 20 नंबर से। तो हम लोग 20 नंबर को जोड़ दें तो भाई अब ये मेरे भाई स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो पास हो जाएगा, है ना। फिर बोलोगे भैया इसी मेरे भाई अधिकतम अंकों से आप अंकों का कितना 70% आप लेकर के आते हो, और जब आप 70% लाते हो तो आप पास होने से जितना परसेंट मेरे भाई पास होने के लिए चाहिए, जितना नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, उससे आप क्या तो 10 नंबर आप ज्यादा लेके आते हो, तो भाई हम लोग 10 नंबर को माइनस कर देंगे। अब दोनों तरफ क्या हो गया कि दोनों पार्ट मेरे भाई आपका बराबर हो गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि यार अगर 50x में से 70x को भाई 70x में इस 50x को इधर लेके जाओगे माइनस होगा तो बचेगा कितना आपका 20, और 20 बचेगा यानी कि परसेंट है तो 20%, और किसका, तो x का। और इधर मेरे भाई 10 को इधर लेके आओगे 20 और 10 आपका 30 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं कुछ मेरे दोस्त। बोलोगे भैया x बराबर कितना, तो आपका मेरे भाई 30 बटे का आपका 20, और परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा, तो आपका 100। यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 2 से मेरे भाई काटोगे तो आपका कितना 50, x बराबर कितना, तो 150 के बराबर। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 150। कौन सा ऑप्शन है, अधिकतम अंक 150 मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई अब भी कोई अगर परेशानी किसी को हो रही है तो बताएंगे। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। रेशियो का एक काफ़ी प्यारा सा सवाल लगाते हैं कि यदि a अनुपात b प्लस सी कितना है, तो 2:5। आपका उसी टाइप से पूरी की पूरी कहानी दी गई है। आपको निकालना है कि भाई b रेशियो a प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, है ना। b अनुपात a प्लस सी मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई रेशियो में है तो बटे में लिख सकते हैं, और कितना a बटे का b प्लस सी बराबर कितना है, तो आपका 2/5।
2:5 को 2/5 लिख सकते हैं। फिर कितना है आपका C अनुपात, यानी कि C/A+B अगर आप करते हो तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका 3/4 मेरे दोस्त, 3/4। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मेरे भाई B/A+C का वैल्यू आपको बताना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया A का मान अगर 2 रखते हो आप, तो C बराबर आपका 3 ले लेते हो, तो मेरे भाई यहाँ पे देखना अगर B बराबर आपका कितना हो जाएगा, C बराबर आपने 3 रखा, C बराबर 3 तो B बराबर 2, तो यहाँ पे भी मेरे भाई B बराबर अगर 2 लेते हो, A बराबर आपका कितना है 2 है, तो 2 और 2 को जोड़ोगे 4, बिल्कुल मेरे भाई वैल्यू आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि यार जब इतना मामला मेरे भाई पूरी की पूरी मामला सेट हो रही है, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यार B का वैल्यू कितना है, तो आपका 2 है, और A+C कितना हो जाएगा, A आपका 2 है, C कितना मेरे भाई 3 है, तो कितना हो जाएगा 2/3 और 2 आपका 5, यानी कि कितना, तो मेरे भाई आपका 2:5 आपका कौन सा ऑप्शन है, कौन सा उत्तर होगा, 2:5, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। 2:C बोलोगे भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यह गोलीय कोष की बाहर त्रिज्या, यानी कि बाहर का जो मेरे पे रेडियस है वो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल आपका रेडियस 9 सेंटीमीटर और कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो कोष में प्रयुक्त धातु का आयतन बताओ भाई क्या हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया आपका क्या मेरे भाई, आपका 4/3 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 4/3 πr³ आपका, यही फॉर्मूला होता है ना। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं कि भैया आपका 4/3 करोगे मेरे भाई, आपको क्या किसका निकालना है, तो प्रयुक्त जो धातु उसमें इस्तेमाल हुआ है उसका मेरे भाई आपको वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग बाहरी त्रिज्या से अंदर अगर आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर दें तो भाई आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा, है ना। अब बोलोगे भैया कितना, तो भाई पाई का वैल्यू मेरे भाई आपका 22/7 और रेडियस कितना है, तो रेडियस की जगह में हम लोग क्या करेंगे कि भाई आपका बाहरी त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब, इसमें से मेरे भाई आंतरिक त्रिज्या को माइनस करेंगे, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर मोटी है, जैसे ये आपका क्या है, तो भाई एक गोला है ऐसे समझ लो, अगर ये गोला मेरे भाई 1 सेंटीमीटर मोटी है तो इसकी बाहरी त्रिज्या जो होगी यहाँ से मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक बाहर तक कितना है, तो आपका 9 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ मोटी है, तो भाई आंतरिक त्रिज्या कितना, तो आपका 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, तो 8 का क्यूब माइनस करेंगे दोस्त, है ना। अब बोलोगे भैया इसका रिजल्ट निकालते हैं भाई, तो 4/3 गुना कितना मेरे भाई, तो आपका 22/7 और यहाँ पे बोलोगे भैया 9 का क्यूब कितना, तो आपका 729 होता है, 8 का क्यूब कितना मेरे भाई, तो आपका 512। अब देखना यहाँ पे बोलोगे भैया 4/3 22/7 और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 - 2 करोगे तो 7 आपका, 2 - 1 मेरे भाई 1 और 7 - 5 करोगे तो आपका 2, 7 से कुछ कट रहा है क्या, तो 7 से कटेगा भाई, 7 का 21 और 7 एकन 7 यानी कि 31 बार से। अगर हम लोग यहाँ पे देखें मेरे भाई थोड़ा सा अगर ऑप्शंस में अगर हम लोग नजर डालते हैं, या फिर यार सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे भैया आपका 44 × 4 मेरे भाई 4 दूना का 8, 4 दूना का आपका 8, 88 हो जाएगा, सॉरी 22 × 4 88 और 88 गुना आप 31 करो कितना के बराबर, तो आपका 8, 8 का 24 और 8 कितना हो जाएगा, तो 32 मेरे भाई, कैरी 3 बचेगा, 8 का 24 और 3 तो आपका 27 कितना हो जाएगा, 2728, है ना। कितना बोलोगे भैया आपका कितना हो जाएगा, 2728 और बटे का मेरे भाई 3, इसको अगर भाग दोगे 3 गुना मेरे भाई 3 नंग का 27 आपका, उसके बाद आपका कितना, तो आपका 0, 3 × 9 आपका मेरे भाई 27 आपका 909, 909 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 909, सही 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया सवाल था भाई, ऐसे सवाल मेंसुरेशन के अगर पूछ लिया जाए, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे भाई ऐसे सवालों को छोड़ के आ जाते हैं दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 11:23:47 है, उनका HCF 12 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कितना है 11:23 आपका 47 है और इसका मेरे भाई HCF कितना है, तो आपका 12 है। मुझे इस रेशियो वाले पार्ट का मेरे भाई आप HCF बताओ, तो जैसे मैं 11, 23 और 47 का अगर HCF देखूं तो 11 दूना का 22 आपका, यानी कि कैरी 1 बचेगा और 1 जब बच जाता है तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 11, 23 और 47 क्या है, तो एक मेरे भाई को प्राइम नंबर है ना। क्या है, तो बोलोगे भैया एक कोप्राइम है और जैसे ही हम लोग जानते हैं कि यार इसका मेरे भाई HCF क्या होता है, तो 1 होगा आपका। या फिर इतना भी मामला मत करो यार, सीधे सीधे आप बोलोगे भैया 11 से 23 को अगर भाग लगाओगे मेरे भाई, तो 11 दूना का 22 कितना बचेगा भाई, तो आपका 1 और 1 से यार सब कट जाता है दुनिया का हर एक नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि इसका HCF कितना 1 निकला और HCF एग्जामिनर कहता है कि 12 है, यानी कि आप कहते हो भैया कितना है 1 है, इसका मतलब है कि 12 जो है इस 1 यूनिट के बराबर है। आपको सबसे मेरे भाई आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटी संख्या, छोटा कौन सा है, तो 11 है, तो 11 × 12 कितना हो जाएगा, 132 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, 132 मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, है ना।
बताओ भाई, कोई दिक्कत मेरे भाई किसी को समझने में अगर आ रही है तो बताएंगे एक बार। आज के सेट का आखिरी सवाल लगाते हैं कि एक वृत्त के अंदर में 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित है। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ भाई क्या हो जाएगा। एक क्या है, एक आपका सर्कल है और इस सर्कल के अंदर में एक क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आप जानते हो मेरे भाई जिसके तीनों साइड क्या है तो आपके बराबर होते हैं। यहां से ये आपका क्या हो जाता है, रेडियस आपका। सर्कल के तरफ से अगर देखोगे ये मेरे भाई केंद्र से यहाँ तक डाला गया मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, लाइन। ये आपका रेडियस, तो यहाँ भी डालोगे तो बोलोगे भैया रेडियस। और इसका साइड कितना है समबाहु त्रिभुज का मेरे भाई आपका 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे मेरे भाई इस रेडियस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई समबाहु त्रिभुज में जब भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसे सवाल रिपीट हुए हैं दोस्त, है ना। तो बोलोगे भैया रेडियस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सीधे सीधे आप ऐसे लिखो, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया साइड अपॉन का क्या मेरे भाई, तो आपका √3 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया साइड बटे का √3 और 18 बटे का हम लोग साइड कितना है आपका 18 और कितना तो आपका √3 होगा। अगर यहाँ से देखोगे तो मेरे भाई 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपका मेरे भाई 3 गुना 6 हम लोग लिख सकते हैं 18 को, और नीचे में कितना तो आपका √3 से मेरे भाई 3 को काटोगे तो कितना तो √3 बार से कट जाएगा। तो हम लोग रेडियस हम लोगों का कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया आपका 6√3 कितना आ जाएगा, तो 6√3। अगर रेडियस पता चल गया तो हम लोग मेरे भाई सर्कल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका πr² होता है। पाई को मेरे भाई पाई रहने दो, रेडियस का स्क्वायर करोगे यानी कि कितना तो 6√3 का अगर स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 6 का स्क्वायर आपका 36 और 36 गुना 3 करोगे तो कितना तो आपका 108 कितना हो जाएगा 108 और कितना है पाई आपका, तो 108 पाई। कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो आज का सेट यहाँ से काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का मेरे भाई कंप्लीट होता है। और आज के सेट को लगा करके आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि एक से बढ़ के एक सवालों को लगा चुके हैं मेरे भाई, जो 2025 वाले एनटीपीसी में जिन्होंने भी अगर एग्जाम दिया होगा तो ये सवाल जरूर उनको देखने को मिला होगा दोस्त, है ना। तो आज के सेट को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।